ब्रह्मांड का एक नियम होता है, अगर एक व्यक्ति आपको अगर अपनाता नहीं है, अगर वो आपकी इज्जत नहीं करता है, तो यूनिवर्स रिलेशंस को दूर कर देता है। यूनिवर्स कभी नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति नार्सिस्ट व्यक्ति के साथ में रहे। अब यूनिवर्स एक चीज़ यहाँ पर ये भी बता रहा है कि ये नार्सिस्ट जो पर्सन है ना, ये केवल यही व्यक्ति नार्सिस्ट नहीं है, बल्कि ये पूरा खानदान इसका नार्सिस्ट है, जिसकी पूरी फैमिली नार्सिस्ट है। और वहीं से ये बचपन से इस बिहेवियर को अपने अंदर लेकर के आ रहा है कि ऐसे नार्सिस्ट बना जाता है, ऐसे इस तरीके से आगे बढ़ा जाता है, ऐसे लोगों को छला जाता है। और इसको इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती है, क्योंकि वो वैसे ही चीज़ों को देखता हुआ बड़ा हुआ है। तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि आप एक अहंकारी व्यक्ति के चंगुल में फंस चुके हो। पर क्या करना है क्या नहीं करना है, देखिए इस रीडिंग। हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। चलो देख लेते हैं आपके पर्सन इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है 5 ऑफ सॉर्ड्स का। तो हम पहले कार्ड्स यहाँ रखते जा रहे हैं और आपको कार्ड्स के बारे में बताएंगे। यहाँ पर है द स्टार, यहाँ पर आ गया है अननोन कार्ड, यहाँ है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर आ गया है द लवर्स, यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स, यहाँ आ गया है स्ट्रेंथ का कार्ड, यहाँ पर आ गया है आपके लिए 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ चुका है। तो अब आपका जो यहाँ पर सिचुएशन नज़र आ रहा है, पहले नंबर हम राशियों की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो जो राशियाँ हैं वो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सभी राशियों के लोग यहाँ पर है। और यहाँ पर आ सकता है पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर आ गया है 7 ऑफ कप्स, यहाँ पर आ गया है 2 ऑफ कप्स, बट फॉलोड बाय 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो क्या थॉट प्रोसेस आपके पर्सन की आपके लिए चल रही है, ऐसा यहाँ पर देखो। प्यार की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुई है, हमेशा से होती रही है। और यहाँ पर कनेक्शन 2 ऑफ कप्स, मतलब फिर से एक कनेक्शन को एडजस्ट करना या उस पर वर्क करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन उनको एक बात समझ में आ रही है कि उन्होंने जैसे इस रिलेशन की कद्र नहीं की है, इस रिश्ते पर वर्क नहीं किया है। और इस रिश्ते पर वर्क आपको भी ये फील हो रहा है कि आपने इनको बहुत बार मौके दिए, बहुत बार आपने चीज़ें की हैं इनके लिए, वेट किया है इनके लिए, मौके दिए हैं इनको बहुत बार। इनको ये सोचा है कि चलो आज नहीं तो कल ये अपने आप ही चीज़ों पर वर्क करेंगे, आज नहीं तो कल खुद ही से चीज़ें ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो आपने ऐसा कुछ सोचा है इनके लिए और बहुत पॉजिटिवली वर्क आपने खुद भी किया है इस रिश्ते पर। लेकिन आपको ये बात समझ में आई है कि जब जितना भी हो पाया है, जितना भी हो सका है, इस व्यक्ति ने इस रिश्ते पे काम नहीं किया है। इन्होंने चीज़ों को कदर नहीं की है। फॉर ग्रांटेड लेना जैसे इनका एक आदत बन गया था। फॉर ग्रांटेड लेना आपके लिए जैसे कि वो बहुत ज़्यादा आपको फॉर ग्रांटेड लेकर के आगे बढ़ना चाह रहे थे, ये चीज़ यहाँ साफ साफ नज़र आ रही है। लेकिन क्या होता है ना, जब आप किसी चीज़ को इग्नोर करते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लोगों को सुनते नहीं हैं, उसको एक मजाक जैसा बना देते हैं, तो वो व्यक्ति दुखी हो जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पर हुई कि आप जब दुखी हो गए, जब इन्होंने आपके साथ में रिलेशन पर वर्क नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगा आप तो हैं, आप तो कर ही रहे हो, तो मुझे एक्स्ट्रा करने की क्या ज़रूरत है। तो जब आपने ऐसा उन्होंने आपको, क्योंकि आप थे तो अब एक रिश्ता मिला है तो उसको मेंटेन करना है ना। जैसे गमले में एक कोई प्लांट लगा है, तो अब कोई सोचे कि ये तो लग गया है, अब उसको ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मिट्टी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, खाद चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ भी वो सोचेगा तो गलत है। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि अब डेफिनेटली आपका पर्सन इस समय पर एक सोच रहा है कि क्या ये पर्सन इस तरीके की थॉट के साथ में जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो आपने बहुत बार कोशिश की कि इनका ध्यान अपनी इस बात पर आकर्षित करे, लेकिन ये हुआ नहीं। इनका ध्यान इस बात पर आकर्षित नहीं हुआ, ये उस चीज़ को फोकस ही नहीं कर रहे थे। तो आपको ये लगा कि ये अपने ही ऊपर फोकस कर रहे हैं, आपके ऊपर फोकस तो कर ही नहीं रहे हैं। थर्ड पार्टी या दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा
इनका ध्यान था, आप पर इनका ध्यान नहीं था। तो यूनिवर्स ने जो आपको इनको प्रदान किया था, यूनिवर्स के द्वारा ये रिलेशन बना है, यूनिवर्स ने जो आपको इस व्यक्ति को दिया था, तो आप ये बात मान के रखिए कि इस व्यक्ति से आपको मतलब आपको धीरे धीरे ये रियलाइज हुआ कि मुझे इस व्यक्ति के साथ में नहीं रहना है, क्योंकि आपको जब उस व्यक्ति से कदर नहीं मिल रही थी तो आपने भी ये बात सोच लिया कि मुझे इस व्यक्ति के साथ नहीं रहना है, क्योंकि यूनिवर्स उस चीज़ को हमेशा छीन लेता है। जब कदर नहीं की जाती है तो इंसान, शख्स और इश्क दोनों ही, मतलब जो भी चीज़ें वो ईश्वर ने दी होती हैं वो इंसान से छिन जाती है। और यही चीज़ इनके साथ हुई कि जो अब इन्होंने आपके साथ में नहीं किया, आपको प्रॉपर अटेंशन नहीं दी, तो अब यूनिवर्स नहीं पसंद कर रहा है ये चीज़ को। यूनिवर्स ने इनको जो चीज़ दी थी, जो शख्स दिया था, जो प्यार दिया था, जो रिलेशनशिप दिया था, उसकी कदर ना करना, उसकी बेकदरी करना, उस पर फोकस नहीं करना, उसको प्यार से नहीं रखने पर वो चीज़ वापस से यूनिवर्स इनसे छीन रहा है। अब आपके पास ये आते हैं तो इनको एक सवाल का जवाब नहीं मिलता है कि एक्चुअली आप क्यों चलेगा, क्योंकि इन्हें लगता है मैंने तो कुछ किया नहीं है, मैंने तो कोई ऐसी बात, तो हाँ आपने कुछ भी नहीं किया ना, कोई एक्शन भी नहीं लिए, अच्छे बुरे किसी भी तरीके के कोई एक्शन नहीं लिए, किसी भी तरीके का कोई चीज़ नहीं किया। तो जब आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, कोई चीज़ कर ही नहीं रहे हो, तो डेफिनेटली लोग आपसे दूर जाएंगे, डेफिनेटली वो आपके बारे में बात नहीं करेंगे, डेफिनेटली वो आपसे कनेक्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि आपने इस व्यक्ति को यही समझाया कि भाई जब तुम मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो, जब तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है मुझसे, तो मुझे भी क्या समझ में आना चाहिए तुम्हारे लिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आना चाहिए, तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आपका जो पर्सन है वो थोड़ा सा ओवर थिंकर कर रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है उनकी थोड़ी थोड़ी सी। तो आपने कहा कि आप एक समय मुझे ओवर थिंकिंग करने पर मजबूर कर रहे थे कि मैं ओवर थिंकिंग करूँ, मैं ये बात समझूं कि आप क्या कर रहे हो। तो ओवर थिंक करना ये गलत चीज़ है। अगर आप ओवर थिंक कर रहे हो लेकिन चीज़ों पे वर्क नहीं कर रहे हो तो ओवर थिंकिंग करने से कोई मतलब नहीं। अगर आपने मुझे अपने साथ रिलेशन में चलाया है तो डेफिनेटली आप मुझे उस पर वर्क करने दीजिए, आप उस पर मुझे सोचने दीजिए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, पर इसके लिए मुझे प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट दीजिए, जो आपकी तरफ से मुझे नहीं मिल रहा था। तो झूठा मूठा करके जो आप मुझे अपने साथ लेकर आए हो, आपने इसका ग्रेटिट्यूड भी फील नहीं किया कि इतना अच्छा व्यक्ति यूनिवर्स ने आपको दिया है, इतना प्यारा, इतना मतलब आज की दुनिया में जहाँ लोग धोखेबाज है वहाँ आपको एक अच्छा व्यक्ति आपके साथ है, आपने इस चीज़ का भी ग्रेटिट्यूड शो नहीं किया, तो डेफिनेटली चीज़ें आपके लिए बुरी होंगी ही, डेफिनेटली चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं होंगी। आप जो अटेंशन चाह रहे थे, आप जो प्यार चाह रहे थे अपनी लाइफ में, वो आपको मिला है और इसको देख करके आपको खुशी होनी चाहिए, इसको सोच करके आपको खुशी होनी चाहिए। और अगर आपको उस चीज़ को लेकर के खुशी नहीं है, अगर वो चीज़ देख करके आप मन में ये फील नहीं कर रहे हैं कि यार मुझे क्या मिल गया, मैं खुश हूँ, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। आपको अपने मतलब ग्रेटिट्यूड शो करना नहीं आया, तो ग्रेटिट्यूड शो करना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि आपको उनको ग्रेटिट्यूड शो करना नहीं आ रहा है। तो आप एक तरह से इस व्यक्ति को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर बहुत पावर है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बस तुम इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, तुम इस चीज़ को पर वर्क नहीं कर पा रहे हो। तो ये चीज़ तो है, इस समय पर उनकी बेकदरी जो उन्होंने की थी उनको समझ में आ रहा है कि देखो आप जैसे बहुत समय तक वेट करते करते फिर आप भी अपने काम पर फोकस करने लग गए, दूर हो गए, उनसे दूर हो गए हो, अब आप उनके लिए वो प्यार नहीं फील कर रहे हो। अगर वो आपके सामने चीख पुकार भी मचा रहे हैं ना वापस से आकर के, क्योंकि वो ये तो चाह रहे थे कि आप उनसे प्यार करो, वो भले एफर्ट ना लगाएं लेकिन आप उनसे दूर मत जाओ। तो अब वापस जब उनको लग रहा है कि आप उनसे प्यार नहीं कर रहे हो, अब आप उन पर फोकस नहीं कर रहे हो, तो वो चीख पुकार मचा रहे हैं। क्योंकि पहले जैसे आप कॉल मैसेज करते होंगे, आप वो नहीं कर रहे हो, कनेक्ट नहीं हो रहे हो, ज़्यादा फिक्र नहीं कर रहे हो, तो अब वो चीख पुकार मचा रहे हैं, अब वो वापस से आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन का एक नार्सिसिस्ट वाला बिहेवियर इनका रिवील हो गया है, और नार्सिसिस्ट होने की वजह से इनका पूरा मतलब ये समझ लो कि ये नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको इस तरह से दुख दे रहा है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, ऐसा नहीं होता कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति सिर्फ वही नार्सिसिस्ट है, उसकी पूरा खानदान नार्सिसिस्ट होता है, उसका पूरा फैमिली, ज़्यादातर लोग नार्सिसिस्ट होते हैं। तो वही तो देख देख के वो नार्सिसिस्ट पर ट्रेनिंग ले रहा होता है बचपन से।
तो उसको अभी ये फील आ रहा है कि नहीं, अब मुझे वापस से इसको लेके आना पड़ेगा, ये मुझसे दूर ना चला जाए। तो नार्सिसिस्ट पर्सन का जो पूरा फैमिली है वो भी उसको वैसे, तो उसको गलत कहीं फील नहीं होता। वो अब कुछ भी गलत करता है ना तो उसको गलत फील नहीं आता, उसको लगता है वो सही कर रहा है, उसको लगता है वो ठीक कर रहा है, और वो अपनी गलती को मानता ही नहीं है। वो उसको लगता है कि यही सबसे बेस्ट है, यही सबसे सही है, मैंने जो किया वही होना चाहिए था। और आपको वापस से पुचकार कर वापस लाना अब ठीक वैसे ही है कि अपनी गलती पर पर्दा फिर से डालना वापस से, तो आप अपनी तरफ लेके आना आपको। लेकिन अब ये तो आपके ऊपर है कि ये आपको इस व्यक्ति की तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये नार्सिसिस्ट पर्सन सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यूनिवर्स ने इसको यहाँ पर ये एक सबक तो दे दिया है, क्योंकि आपको आपके मन से वो प्रेम, आपके मन में प्रेम भरा तो वो प्रेम वापस निकाल लिया। तो डेफिनेटली इसका मतलब यही है कि यूनिवर्स तो नहीं चाहता कि आप इस व्यक्ति के साथ जाएं, लेकिन फिर भी ये अपने झूठे आंसू आपके सामने बहाने की कोशिश करेंगे, ये अपने झूठे बातों को, वादों को, तसल्लियों को आपके सामने बोलने की कोशिश करेंगे। बट अब आपको सोचना है कि क्या मुझे इसकी झूठी बातों में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर आप इनकी झूठी बातों में नहीं आते हो, अगर आप इनकी झूठी कनेक्शंस में नहीं आते हो, तो फिर अच्छा रहता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर ज़रूर दिख रही है। सो दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं कि नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टॉवर 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।